Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the super fresh and new episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी। राजू चौधरी जी कहाँ हैं सर? क्या हो गया उनको? शायद कुछ इशू हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि उनका एक सोलो वीडियो देखा मैंने उनके चैनल पे अवंती फिल्म्स पे, और मैंने कोशिश भी की कॉल करने की, तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। ओके, तो चलिए ठीक है, बात करके देखूंगा, वापस एक बार एक कॉल करके देखूंगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, जान के लेने की कोशिश करेंगे राजीव जी से। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी सबसे पहली खबर गरम से। जी हाँ सर, क्या नेटफ्लिक्स केस करेगा टी सीरीज पर? आपको पता होगा पिछले दिनों पिक्चर रिलीज हुई थी अजय देवगन की रेड 2 जी, इसको इसको नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले काफ़ी नाराज़ हो गए हैं भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज से, क्योंकि टी सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर रेड 2 के कई सारे जो इम्पोर्टेंट सीन्स थे, फुटेज थे, वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आज कोई भी फिल्म होगी ना सर, उसमें आपको 7 या 8 अच्छे से आइकॉनिक सीन देखने को मिलते हैं, जो बेस्ट सीन होते हैं, दर्शकों देखना चाहते हैं। राइट। तो टी सीरीज ने रेड 2 के जो इम्पोर्टेंट सीन्स थे वो लिए रेड 2 से और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। तो दर्शक टी सीरीज को लगता था कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला यूट्यूब पर, लेकिन नेटफ्लिक्स से काफ़ी ऑडियंस टूट गई। उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उनको उम्मीद थी कि लोग रेड 2 देखने आएंगे। बहुत बड़ी महंगी कीमत पर उन्होंने खरीदी है रेड 2। जब रिजल्ट नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर ऐड नहीं करते हैं, पुराने रिन्यू नहीं करते हैं, तो कंपनी को लॉस होना वाजिब है सर। यही वजह है कि ये अपना नेटफ्लिक्स आने वाले दिनों में 10 बार सोचेगा, शायद स्ट्रिक्ट टर्म्स में लिखा दे एग्रीमेंट में कि आप कोई भी फुटेज हमारी अनुमति के बिना अपने सोशल या डिजिटल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको मैं एक बात बता दूं, एक समय टी सीरीज़ की खाली यूट्यूब से इनकम थी 400 से 500 करोड़। 100 मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे। जबरदस्त गाने, बहुत अच्छा बैंक है उनका, चैनल ऑफ इंडिया सर। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल कंपटीशन इतनी हो गई है, हर कोई यूट्यूबर बन गया है, हर एक के लाखों लाखों व्यूअर्स हैं, तो थोड़ा उनकी गिरावट आई है। तो शायद कहीं ना कहीं अपने चैनल को और उठाने के लिए उन्होंने शायद ऐसी हरकत की हो, जो डेफिनेटली कोई भी अच्छा OTT प्लेटफॉर्म का मालिक हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है नेटफ्लिक्स और टी सीरीज का। आते दूसरी खबर पे सर। अभी नेटफ्लिक्स टी सीरीज पे मुकदमा करे नहीं करे वो दूसरी बात है, लेकिन चंद्रमुखी के मेकर AP इंटरनेशनल कंपनी है, उसने जरूर कर दिया है। AP इंटरनेशनल पिक्चर बनाई थी चंद्रमुखी, जो आई थी 2005 में। अच्छा, आपको पता होगा कि धनुष ने केस किया है नयनतारा पे। नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, नयनतारा बियॉन्ड द फेथफुल फेरी टेल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सीन्स थे चंद्रमुखी के, वो नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में है। और जो डॉक्यूमेंट्री के मेकर हैं, उन्होंने चंद्रमुखी के मेकर से परमिशन नहीं ली कि हम लेके फुटेज डाल दें। उन्होंने यूट्यूब पे जो उपलब्ध सामान था वहाँ से उठाया, मारा और डॉक्यूमेंट्री में डाल दिया। यही वजह थी कि धनुष ने केस किया और बाकायदा प्रोड्यूसर ने मुकदमा ठोक दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस फिल्म की डॉक्यूमेंट्री कंपनी टार्क स्टूडियो को और नेटफ्लिक्स को। तो ये रियली आज के ज़माने में ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि आप किधर से भी उठाओ किधर भी डाल दो। लेना है तो आपको बाकायदा पेमेंट कर दो या परमिशन लेके डालो, तो समझ में आता है चलो ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ये वाली डॉक्यूमेंट्री रिलीज होके, और जैसे ही रिलीज हो रही थी तभी हमने धनुष की खबर सुनी थी कि धनुष ने ऐसा किया, और अभी इतना टाइम के बाद में ये लोग जाग रहे हैं सर। नहीं तो मेकर्स ने किया सर, चंद्रमुखी के मेकर्स ने। उनकी शायद अब देखा, अब उनकी नींद टूटी होगी। कुंभकर्ण की नींद है ना, कभी भी टूट सकती है, उनकी नींद अभी टूटी होगी और उन्होंने इसको डाल दिया। ओके, आते हैं अगली खबर पे। ये आमिर खान के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो अगस्त में ना महाभारत शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को शौक लगेगा कि भैया इतना उन्हें तैयारी पूरी तरह से कर ली है, और उसमें कोई भी नोन चेहरा नहीं होगा। सारे अननोन लेंगे, जिसकी कोई पहचान नहीं बनी है। टीवी इंडस्ट्री से को उठाएंगे छोटे मोटे, दूसरी बात है, लेकिन जो चर्चित जैसे चेहरा आपको रामायण में देखने को मिल रहा है, वैसे आपको इनकी महाभारत में नहीं मिलेगा। और कई सारे एपिसोड बनाएंगे, शायद कई सारे डायरेक्टर्स को शामिल करेंगे, तो उनको अलग ही पैमाने पे इसको दिखाने की ख्वाहिश है। विशिंग आमिर खान ऑल द बेस्ट फॉर महाभारत।
उम्मीद है कि अच्छा उन्होंने रिसर्च किया होगा, एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब होंगे। वैसे और साउथ के लोग 2 ऑलरेडी बना रहे हैं, राजमौली की भी प्लानिंग भी है, साउथ के एक और मेकर्स बना रहे हैं। लेकिन आमिर खान खुद के कैरेक्टर को लेकर परेशान है कि मैं अभी आगे क्या करूं। नेक्स्ट फिल्म तो राजीव रानी की कमिट की हुई है, दादा साहब फाल्के पे, वो तो बन रही है। लेकिन कई सारी फिल्में की अनाउंसमेंट होती हैं, न्यूज़ आती है, लेकिन होती नहीं है। उनको एक मुगल एम्परर पे फिल्म बनानी थी, उनको गुलशन कुमार की बायोपिक बनानी थी, उसकी न्यूज़ आई थी। उनको किशोर कुमार की बायोपिक बनानी है कि किशोर कुमार रोल करूं, इसके लिए काफ़ी बातचीत हो गई है। और अनुराग बसु जिन्हें बेहद घटिया फिल्म पिछले दिनों रिलीज दी, मेट्रो, इन दिनों 10 साल से काम कर रहे हैं। आमिर खान भी सुनते हैं, हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अनुराग ने बोला एक पैर में सवारी कर रहे दोनों ऊपर, उन्होंने दूसरी गोटी फेंक के रखी है रणबीर कपूर के पास। अच्छा। जिसके साथ उन्होंने महा घटिया फिल्म बनाई थी जगह जासूस। बर्फी अच्छी थी, जगह जासूस बहुत ही खराब थी। लोगों को उम्मीद है कि अगर आमिर खान ना बोल दे तो मैं भैया रणबीर कपूर को लेके पिक्चर किशोर कुमार की बायोपिक बना डालूं। ये वही रणबीर कपूर है जिन्होंने इसको जूता भेंट किया था अनुराग को, पता नहीं मारने के लिए, पीटने के लिए, लेकिन वो जूता फिट नहीं हुआ अनुराग को, तो उन्होंने नया जूता एक और भेज दिया, भैया ये शायद आपको फिट हो जाए। जो जूते से मार खाना है खा ले। लेकिन सर आमिर खान का मुझे ये महाभारत का समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे कि महाभारत बनाने के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। आपको लगता है कि जो चाचा पांचों फिल्मों की अनाउंसमेंट आ रही है और रिटायरमेंट लेंगे खुद की प्रोडक्शन? हाँ जी, एटलीस्ट खुद को तो उन्होंने महाभारत में लेना चाहिए, तब जाके पब्लिक देखेगी उसे। अगर आप सभी न्यू कमर्स को ले रहे हो, सभी जिनको हमने जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं है कभी, उन लोगों को ले रहे हो, तो वो एक्साइटमेंट जनरेट, स्टार वैल्यू चाहिए आपको। एब्सोल्युटली, जैसे अभी रामायण में बड़े स्टार हैं तो लोगों को क्यूरियोसिटी जागी कि भैया चलो हम देखेंगे। सारे 500 करोड़ के स्टार है मेन में, तब जाके लोग थोड़े गरम हुए हैं कि यार ये रामायण क्या बनाई है। मैं एक बात बोलना भूल गया कि हमने डिस्कस किया था रामायण के बारे में। रणबीर कपूर ओरिजिनल चॉइस नहीं थे राम के लिए, पता है आपको? सबसे पहले नीतीश तिवारी ने अप्रोच किया था महेश बाबू को राम के। उनको लगा कि महेश बाबू परफेक्ट है राम के लिए, काफ़ी बातचीत हो गई थी, मेरे से कर भी लेते रोल वो। लेकिन चूंकि राजमौली की फिल्म शुरू हो गई, डेट क्लैश हो गए, वो डेट्स नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए महेश बाबू ने प्रायोरिटी दी राजमौली को। उन्होंने राम का कैरेक्टर रिफ्यूज़ किया। उनको लगता है कि राजमौली काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल तक की सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा, इसीलिए वो महेश बाबू, ये अच्छी न्यूज़ है कि वो राम क्यों नहीं बन पाए। सर नीतीश तिवारी भी हमारे यहाँ पे कम नहीं है, उनकी भी 2000 करोड़ गई थी दंगल, गई थी ठीक है, लेकिन राजमौली का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए लाइन से, बाहुबली 1, बाहुबली 2, फिर RRR, तो काफ़ी बड़ा है नीतीश ने। नीतीश ने एक बहुत बड़ी घटिया फिल्म भी दी थी आपको जो OTT पे आई थी, जानवी कपूर और वरुण धवन की, साजिद नडियादवाला की, बवाल मच गया था। कोई बायर नहीं था सर बवाल के लिए। तो होती है, मेकर से गलतियां होती हैं, फ्लॉप फिल्म बना के हिट फिल्म देते हैं, हिट के बाद फ्लॉप भी होती है, ये तो लगा रहता है। लेकिन मौली सर का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स ट्रू, यस सर। अगली खबर क्या है? पति पत्नी और वो पार्ट 2। कार्तिक आर्यन की छुट्टी हो गई है इससे। कार्तिक नहीं है? कार्तिक नहीं है इसके अंदर, और आ गए हैं आयुष्मान खुराना। डायरेक्ट करेंगे मुद्दसर अजीज़, और फिल्म अगले महीने फ्लोर पर जा रही है। और आप 2026 के शायद फरवरी भी अच्छा लोग मानते हैं, रोमांटिक रहेगी, शायद रिलीज कर। हीरोइन में चेंज हो गया है, हीरोइन के रूप में आ गए हैं वामिका गाबी और सारा अली खान। डायरेक्टर भी नहीं समझ में आता है सर, मुद्दसर, हाँ समझ में नहीं आता उसको पिक्चर देते बनाने के लिए, कांट मेक अ फिल्म। लास्ट टाइम पिछले भी देखा दिवाली की रिलीज अक्षय कुमार की, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। फिर अभी एक बीच में कोई एक और पिक्चर आई थी, खाली हैप्पी भाग जाएगी, अर्जुन कपूर वाली, खाली हैप्पी भाग जाएगी एक ठीक फिल्म थी बस जो पहली थी, बाकी तो उन्होंने सब फ्लॉप फिल्में दी। आजकल क्या है सर, सेटिंग का जमाना चल रहा है, मेकर से अच्छी सेटिंग है, आर्टिस्ट को आप ले आते हो। तो मैं लास्ट टाइम बोला भी था कि गधा घोड़ा भी डायरेक्टर बन सकता है, तो सेटिंग होगी, ले आए तो चलो डायरेक्टर बनना तो बीच में घुस गया उन गधे घोड़े के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम है कि कार्तिक आर्यन, कई लोग बोल रहे हैं कि कहीं कार्तिक आर्यन का कैरियर सुशांत सिंह राजपूत की राह पे तो नहीं चल पड़ा है। अमाल मलिक ने शायद कुछ ये दिया। एग्जैक्टली, करण जौहर ने बर्बाद कर दिया था कैरियर सुशांत सिंह राजपूत का। उनकी फिल्म कंप्लीट होने के बाद फ़ोन नहीं उठाते थे, मजबूरन OTT पर रिलीज़ हुई थी। क्या कार्तिक आर्यन करण जौहर की गेम में फंस गए हैं? क्या करण जौहर कहीं दोस्ताना 2 जो बंद हो गई थी, लॉस हुआ था काफ़ी, उनको
ट्रोल हुआ था, काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, कहीं उसका बदला कार्तिक से इन दोनों फिल्मों के जरिए तो नहीं लेने जा रहे हैं। तो कार्तिक को उम्मीद है कि सोच समझ के फैसला लेंगे आने वाले दिनों में, और गलत है कि एक ही बैनर को एक साथ आप 2-2 फिल्मों के लिए कमिट कर दो, तो बाकी लोग क्या करेंगे। अनीस बज़मी साहब भी शुरू करना चाहते थे, उनके पास 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट हैं, शायद कार्तिक से बात भी की हो, मेरी अनीस भाई से बात नहीं हुई है, शायद डेट्स नहीं होते, शायद इसी वजह से कार्तिक का प्रोजेक्ट उन्होंने बोला चलो बाद में करेंगे। तो किसी भी आर्टिस्ट का अच्छा नहीं है कि एक ही बैनर में केंद्रित हो जाए और उसी की फिल्म करे, तो कैरियर उसका तबाह होना निश्चित है। जैसे वाणी का हुआ, वाणी का हो गया, सिर्फ यशराज की फिल्में करती रहेगी, आगे तो कुछ हो ही नहीं पाया। जब वाणी कपूर की बात करते हैं, उनकी पिक्चर आ रही है OTT पर 25 जुलाई को, मंडाला मर्डर्स, नेटफ्लिक्स पे देख सकेंगे 25 जुलाई को, इसी महीने लोग। इस प्रॉब्लम क्या है कि वाणी खुद OTT की स्टार होकर रह गई है। सर OTT की भी नहीं लगती अभी एक पिक्चर को उम्मीद थी अबीर गुलाल, तो थोड़ा साबुन वाबुन बेच दे और ऐसे पोस्टर पे आ जाए तो वो वाली हीरोइन है वो। सर अभी थ्रिलर जॉनर की उसमें काम किया है, यशराज की घर की फिल्म है, यशराज की फिल्में थिएटर में चल नहीं रही हैं, लाइन से OTT पर 1-2 OTT पे आ रही है। उम्मीद है कि चलो इससे कुछ सफल में, अब खुद एक्सेप्ट करती है वाणी कि भैया जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हैं वो बड़े पर्दे के लिए नहीं बनती, सही बात। OTT पर्दे पर फीमेल को थोड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, एक फीमेल जॉनर की फिल्में बनती हैं, तो शायद ये वजह कि आपको आने वाले दिनों में शायद वाणी आपको OTT पर ही नजर आए। ओके देखिए, मैं तो पर्सनली नहीं देखना चाहता हूँ वाणी को, ना OTT पे ना पर्दे पे, नहीं वो शी इज़ नॉट अ एक्ट्रेस काइंड ऑफ मटेरियल सर। मतलब ना एक ढंग का एक्सप्रेशन, और जितने भी तुमको डायलॉग बोलने हैं सारे प्रॉम्प्टर्स पे देख के तुम डायलॉग बोल रहे हो, एक भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो उसको एक्ट्रेस नहीं बोलेंगे सर। रिधिमा के बारे में, रिधिमा कपूर सानी रणबीर की बड़ी बहन है, जी जी जी, नीतू। एक फिल्म की न्यूज़ है, माँ बेटी ने दोनों फिल्म की शूटिंग फिनिश की शिमला में, 40 दिन का शूट किया, बाकायदा उनकी पहली ऑफिशियल फिल्म होगी। रिधिमा कपूर एक वेब सीरीज में नजर आई थी, आपने देखा होगा, एक रियलिस्टिक वेब सीरीज थी ना, उसमें बहुत सारी, रिधिमा कपूर का छोटा सा रोल था। जी जी, ये हाउसवाइफ्स वाले में शायद, हाँ उसमें थी। इसके हीरो है कपिल शर्मा और सादिया खतीब हीरोइन है, और इम्पोर्टेंट रोल है माँ बेटी का दोनों का। तो बहुत खुश है कि चलो एक बड़े पर्दे पर रिधिमा की एंट्री होने जा रही है। और डेफिनेटली रणबीर कपूर जो उनके भाई हैं, उनको समय समय पे सलाह देते रहते हैं उसके लुक्स के बारे में, काम के बारे में, वो वीडियो शेयर करती है दिन भर का, ये काम किया। तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि चलो एक मम्मी के साथ 40 दिन उन्होंने एक साथ गुजारे और एक फिल्म में उनकी एंट्री होने जा रही है। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू रिधिमा। ऑल द बेस्ट। अब रणबीर कपूर की बहन किस तरह प्रेजेंट होती है बड़े पर्दे पे, वो रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। यस, बॉर्डर 2 के बारे में न्यूज़, दिलजीत दोसांझ रहेंगे पिक्चर में, है कंफर्म न्यूज़ है। क्योंकि जो अपनी एसोसिएशन है FWIC, उन्होंने विरोध किया था कि हम दिलजीत की कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। भूषण कुमार जो T सीरीज़ के मालिक हैं, उन्होंने बातचीत की और कहा कि दिलजीत का पोर्शन शूट हो चुका है, पिक्चर 80% से ज़्यादा बन चुकी है, रिलीज़ डेट 26 जनवरी है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने भी माना, एग्री किया, और भूषण से अंडरटेकिंग भी ली कि भविष्य में कोई भी फिल्म दिलजीत के साथ नहीं करेंगे वो। तो फ्यूचर में नहीं होगी फिल्म, लेकिन इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई तो बॉर्डर 2 में आप दिलजीत दोसांझ को देख सकेंगे। दिलजीत काफ़ी सारे वीडियोस बीच में रिलीज़ किए दिलजीत ने कि मुझे बॉलीवुड में काम करना ही नहीं है। जी हाँ, मेरा गालियाँ दे रहा है बॉलीवुड को, सबको गालियाँ दे रहा है सर। मतलब इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, एक इंडस्ट्री जो तुमको एक्सेप्ट कर रही है, जो तुमको काम दे रही है, उनको ही तुम गालियाँ दे रहे हो, क्या बोलते हैं? That's not fair, उनका इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है उनके पास, बोले कैनेडियन है, अमेरिकन पासपोर्ट है। तो शायद सोचिए कि दिल में कितनी हिंदुस्तान के प्रति उनका प्रेम है। ये तो पासपोर्ट से नजर आता है सर। परेश रावल की नौटंकी जग जाहिर होगी, लोगों को पता है जी। फिर हेरा फेरी, फिर से अब करेंगे हेरा फेरी। बोला हमारा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो भैया इतना नौटंकी किया क्यों आपने? बहुत जन पहले से बोल रहे थे कि ये पक्का साला क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। आप भी बोल रहे थे यस। हाँ, तो सोचिए कैसे नौटंकी करते हैं स्टार पब्लिसिटी रहने के लिए। अक्षय नोटिस भेज रहा है 11 लाख का, वो चेक वापस कर रहा है। ये रियली ये कंट्रोवर्सी ऑफ द ईयर होगी, खुद ही हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत ही घटिया पब्लिक के साथ घटिया कंट्रोवर्सी थी। पब्लिक की निगाह में रहने के लिए आप इतनी ओछी और गंदी हरकत करोगे ना, आप इसके लिए माफ़ी के पात्र नहीं हो, रियली नहीं हो। आप बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाइए तो लोग माफ़ करेंगे, बाकी अगर छोड़ी भी गलती की प्रियदर्शन साहब ने तो हेरा फेरी वाकई फिर जाएगी सर बॉक्स ऑफिस पर। अच्छी खबर है ये सारे फैंस के लिए। मतलब अक्षय कुमार का लगता है वाकई जो बाकी डायरेक्टर थे उनका मन भर गया है, लाइन से फ्लॉप फिल्में दी है। अब लगता है प्रियदर्शन उनको उभारेंगे, एक नहीं दो नहीं, उनकी
हैट्रिक फिल्म आएगी, जी। भूत बंगला, हैवान और हेरा हेरा फेरी फेरी 3। यस, चलिए लेट्स सी क्या होता है हेरा फेरी 3 का। आते हैं अगली खबर पे सर। ये है करण जौहर को लेकर। अच्छा। करण जौहर का एक बहुत ही प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। जिसके अंदर एक करीना कपूर, करिश्मा, सोनम, उनकी बहन रिया, ऐसी चैटिंग होती है। करण से किसी ने पूछा अगर उसी चैट पे लेके कोई आप बुक लिखें या फिल्म बनाएं तो बोला मुझे लंदन भाग जाना पड़ेगा। बोलो अंदर सब कुछ बिचिंग होती है बॉलीवुड के बारे में, फिल्मों के बारे में, तो वो जग जाहिर नहीं करना चाहते कि हमारी क्या बातें होती है। करेक्ट। तो सोचिए मतलब किस हद तक प्राइवेट बातें होंगी उसके अंदर कि करण को शर्मिंदगी होगी कि अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो आ जाता है। Yes. सर वो धुन अगर जो चालू लोग हैं ना वो करण के वो लगता है व्हाट्सएप को पक्का हैक करके बता देंगे भैया तू क्या क्या बात कर रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू में रोहित ने भी कहा था कि क्या? द बिगेस्ट गॉसिप गर्ल जिसको सब पता है कि क्या किधर क्या हो रहा है, दैट इज करीना कपूर। वो बता। यस सर। पुष्पा के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद जी, डीएसपी। हाँ डीएसपी बोलते हैं। उनका वो गाना ऊ अंटावा बहुत बड़ा हिट हुआ था। या अभी भी लोग पब में सुनते हैं, 100% सर, नाचते गाड़ियों में हैं, भी बजता है वो गाना। exactly। यस। टर्की की एक सिंगर है, उसने ये गाना कॉपी करके डाल दिया है। ओके। तो बहुत प्रसाद जी नाराज हो गए हैं और केस करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में उनको खुशी भी है कि जो तेलुगु गाना एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा, टर्की और तक गया है। वो लोग कॉपी करके हम लोग उसको बजा रहे हैं, जबकि टर्की से आज की डेट में हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं, सबको पता ही Yes. होगा। जी हाँ। अपने सल्लू भाई सलमान खान सभी के भाईजान। Yes. आपने देखा होगा बैटल ऑफ गलवान। बैटल ऑफ गलवान पोस्टर, मोशन पोस्टर रिलीज किया है सर। बहुत ही अच्छा था। हेड्स अप टू सलमान वाओ खान। सर, मेरे को तालियां बजानी नहीं, पड़ नहीं, रही है, नहीं, आपने तारीफ कर दी भाई की। तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए। भाई ने बहुत मेहनत की अपने लुक्स पे, जी। लगते हैं जवान। प्रॉब्लम है डायरेक्टर अपूर्व लाखिया, बहुत ही फ्लॉप रिकॉर्ड रहा है। उम्मीद है कि रिसर्च करके उन्होंने एक अच्छी खासी मास फिल्म बनाई हो, क्योंकि ये सोल्जर की फिल्म है, पता नहीं कितनी मास अपील करेगी। लेकिन इसके लिए भाई ने काफ़ी मेहनत की, रिगरस ट्रेनिंग की सलमान भाई ने। 6 दिन का वर्कआउट होता था, बहुत इंटेंस वर्कआउट होता था। फिर ओपन में जाके कार्डियो करते थे। डाइट प्लान था उनका, उन्होंने टोटली बंद कर दिया, अल्कोहल बोलते हैं, टोटली बिना अल्कोहल के डाइट, कंट्रोल डाइट खा रहे हैं। और ये लंबा पीरियड चलेगा जब तक फिल्म शूटिंग शुरू नहीं होगी अगले महीने। हाँ, तो सलमान शूट हो जाएगी, लेकिन उसके पहले और रिगरस ट्रेनिंग है उनकी। तो सलमान खान को एक नए लुक में, एक अच्छे चेहरे में देख पाएंगे। आई एम रियली फील प्राउड ऑफ सलमान खान की इतनी बीमारियों से जूझने के बावजूद 2-3 महीने मेहनत करना खुद की बॉडी पर, और जो आदतें छोड़ देना बहुत मुश्किल काम होता है सर। अब जिसके एडिक्शन हो जाते हैं ना, चीज़ें जल्दी छूटती नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सलमान को अपना कैरियर पसंद है, अपने फैंस पसंद हैं। नए लुक में डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक एब्सोल्युटली यस। तो दोनों का जो केमिस्ट्री बहुत अच्छा होएगा, तो पिक्चर में बात अलग हो जाती है। यस यस यस। गलवान एक लद्दाख का शूट है जो शुरू होएगा, उसके पहले भाई और आपको बेटर शेप में नजर आएंगे। उम्मीद है कि अपूर्व लाखिया एक और पोस्टर लॉन्च करेंगे बिफोर द शूटिंग बिगिंस। दिस इज सलमान खान। आधा चेहरा दिखाया, पूरे चेहरे के साथ में सलमान को देखना चाहेंगे हम लोग। और ये सर बैटल वाज फॉट विदाउट एनी बुलेट, 15,000 फीट अबव सी लेवल। तो एक्शन ज्यादा रहेगा और बंदूकें कम रहेगी इसमें। खाली है कि सलमान की उम्र 60 है, जो रियल जो बेचारा सोल्जर जो मर गया था, जिसकी कहानी है, उसकी उम्र उस समय सिर्फ 40 थी। ओके। तो वो कैरेक्टर कैसे मैच करेंगे, हाउ सलमान खान विल लुक ऑफ 40 एज, वो एक। लेकिन आज जैसे सर अमेरिका दिखाया अभी, हाँ वो सितारे में इतना VFX लगा के वो पॉसिबल है, सब प्रेजेंट की थी, वैसे ही अभी सलमान का करना पड़ेगा। डेफिनेटली यस। आते हैं नरेंद्र जी अगली खबर पे। ये कंगना रनावत के बारे में। कंगना 40 साल की हो गई हैं, हिमाचल के मनाली से वो MP हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है। बरसात की वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग मर गए हैं, संपत्ति को नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं। तो कंगना पिछले दिनों चली गई वहाँ पर, परेशान हो गई वो। उनका कहना था कि लोग मेरे पास क्या शिकायत लेके आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे करना क्या है। वो ये भी साथ बोलती है, अच्छा है कि मुझे भविष्य में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दे कोई, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। तो पक गई हैं। उनके हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी वाली रही है, विलासिता से भरपूर,
अच्छा खाना पीना रहना, वो उनको ना रियली आम लोगों की तकलीफ़ों से, दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है ना उनके पास। उनके लिए कोई समाधान है, मैं क्या करूं, बोलते पंचायत के पास जाओ, वो आपके समाधान करेंगे। तो भैया एमपी आप किसके लिए हो? अक्सर ज़्यादातर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो भी जाते हैं एमपी रियली फ्लॉप रहे हैं। लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, सनी देओल भी रहे थे पंजाब से, नहीं चले, गोविंदा, राजेश खन्ना, कितने लोग, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन। क्यों हमारे जो बॉलीवुड के जितने भी लोग पॉलिटिक्स में गए हैं ना, काफी फ्लॉप रहे। लेकिन जो साउथ के जो सर गए पॉलिटिक्स में, सर चल गए थे वो लोग। अभी देखो पवन कल्याण, अभी वो विजय उतरा हुआ है, विजय तलपति जा रहे हैं। जी Yes, हाँ, वो लोग चलते हैं पॉलिटिक्स में, हमारे यहाँ के नहीं चल पाते। हमारे इधर के लोग खाली टाइम पास के लिए चले जाते हैं कि चलो एमपी बन गए। वहाँ के लोगों को डेडिकेशन है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, उनका नेक्स्ट मुकाम है पॉलिटिक्स में जाना। लोगों से इसलिए संपर्क ज़्यादा है, फैन क्लब हैं, लोग उनको पूछते हैं, लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग मिनिस्टर बने हैं, सीएम बने हैं, पार्लियामेंट में जाके भी करते हैं। तो एक थिंकिंग लेवल का फ़र्क है। यहाँ पर ग्लैमर खाली अट्रैक्ट करते हैं एमपी बनने का, 5-5 साल एमपी पार्लियामेंट में नहीं आएंगे सर, अटेंडेंस जीरो रहेगी। गिने चुने 2-4 पहुँच गए, लेकिन इतिहास बहुत ही खराब रहा है। इवन मनोनीत जिसको किया और राज्यसभा में इवन रेखा आ रही हो, नहीं चली। करना तो बाकायदा चुनी गई है। लगता है पॉलिटिक्स से मोह भंग हो गया है। अब डेफिनेटली अगले चुनाव में उनका नहीं देखेंगे और उनका मेका से धीरे धीरे बीजेपी के प्रति रुझान कम होते जाएगा। फिल्मों से तो उनका कैरियर का बेचारी का बैंड बजा हुआ है। 2006 से एंट्री की थी उन्होंने गैंगस्टर से, आज इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 साल हो जाएंगे। लेकिन उनकी जबान के बदौलत अच्छे अच्छे लोगों से उनके रिलेशन खराब हैं। पिछली फिल्म खुद प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, इंदिरा गांधी का रोल किया था इमरजेंसी, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। उनको ये भी दुख रहा होगा कि उनकी जो पार्टी है उसने सपोर्ट नहीं किया पिक्चर को। हाँ, तो शायद माइंड में कहीं ना कहीं वो भावना रही कि भैया मैं पार्टी के लिए काम क्यों करूँ, हाँ, तेल लगाने जाए। आते सर अगली खबर पे आते। एक इंडस्ट्री के ग्रेट मेकर रहे हैं श्री गुरुदत्त जी। आज उनकी 100वीं वर्षगांठ है। जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को। आज 100 साल पूरा होने की खुशी में ऑस्ट्रेलिया में बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है उनकी फिल्मों का। कहते हैं 2000 लोग वहाँ पर शामिल होंगे उनकी फिल्म देखने। दुख की बात है कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं बोल रहा उनके बारे में। कुछ पेपरों ने दे दी, 2-4 आर्टिकल लिख दिए, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी जिसने यादगार फिल्में दी, 8 फिल्में डायरेक्ट की थी उन्होंने। 1951 में पहली फिल्म थी बाजी और 1959 में लास्ट फिल्म थी कागज़ के फूल। उनकी सभी फिल्में हिट थी कॉमर्शियली, सिर्फ लास्ट फिल्म छोड़ के कागज़ के फूल बहुत बड़ी फ्लॉप थी। लेकिन आज की डेट में सबसे यादगार कल्ट मानी जाती है पिक्चर। यस, आर बल्कि ने भी उनके पिक्चर में इसका जिक्र किया था। मशहूर गायिका थी गीता राव चौधरी, उससे शादी की थी, गीता दत्त बन गई थी। गीता दत्त का देहांत हो गया था 1972 में 40 साल की उम्र में। लेकिन ये दोनों में खटपट हो गए थे। उनकी पारिवारिक ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। जितने डेडिकेटेड मेकर्स थे, डिसिप्लिन काम करते थे, वही उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही इनडिसिप्लिन थी। चर्चित है रोमांस वहीदा रहमान से, दुनिया जानती है। कई सारी फिल्में भी बनाई उन्होंने। पालील में बड़ा बंगला था उनका, 3 बच्चे थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन उनका देहांत हुआ पैडर रोड के एक रेंटल वाले फ्लैट में। वजह बताई गई कि उन्होंने एक्सेसिव ड्रिंक के साथ स्लीपिंग पिल्स ले ली, नींद की गोलियां। तो जो कॉम्बिनेशन हुआ पिल्स का और शराब का, वो घातक बना। उनके बेटे अरुण के अनुसार वो सुसाइड नहीं करना चाहते थे। कोई बोलते सुसाइड किया उन्होंने, बोलते एक्सीडेंटल डेथ थी। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन खतरनाक होगा कि अगली सुबह वो देख नहीं पाएंगे, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगली सुबह उनकी मीटिंग थी राज कपूर और माला सिन्हा से। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, जो नहीं हो पाई। और उनकी 2 फिल्में फ्लोर पर थी जब उनकी देहांत हुआ। एक थी पिकनिक, जिसमें थी साधना, जो इनकम्प्लीट रह गई, आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई, अधूरी पड़ी है। एक फिल्म थी के आसिफ की, लव एंड गॉड। बाद में उसको गुरुदत्त का रोल निकाल कर संजीव कुमार ने निभाया और बाद में 20-25 सालों की देहांत के बाद पिक्चर रिलीज़ हुई थी। तो गुरुदत्त को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। ग्रेट मेकर, वे अहेड ऑफ दिस टाइम। हमारी फिल्म इंडस्ट्री रियली उनको मिस करती है। काश कि उनके जैसे आज भी मेकर हों और डेडिकेशन के साथ
फिल्म बनाएं, लोगों का मनोरंजन करें। एब्सोल्युटली। एक न्यूज़ है फिल्मिस्तान के बारे में। ओके। एक आइकॉनिक स्टूडियो जी। गोरेगांव एसयू रोड पे स्थित है। 1943 में बनाया था शशधर मुखर्जी ने। उसके पहले बॉम्बे टॉकीज एक कंपनी होती थी जिसमें हिमांशु राय, देविका रानी और शशधर मुखर्जी थे। बॉम्बे टॉकीज ने मशहूर फिल्में दी। और आपको बता दूं, जो एकता कपूर ने अपने सीरियल में महीने की सैलरी पे आर्टिस्ट रखे थे ना, ये वही काम बॉम्बे टॉकीज उस समय करती थी। टॉप के आर्टिस्ट, चाहे वो राज कपूर हो, देविका रानी हो, अशोक कुमार हो, मोती सागर, बड़े बड़े आर्टिस्ट महीने की सैलरी से रहा करते थे। हिमांशु राय की डेथ हो गई 1941 में, देविका रानी से भी अलग हो रहा होगा। फिर 1943 में इसका फिल्मिस्तान का जन्म हुआ। और बाद में शशधर मुखर्जी का मन मुटाव हो गया था। बाद में फिल्मालय की उपज ही शशधर मुखर्जी ने की थी, तो फिल्मालय भी उनका था बाद में। खैर, ये बिक गया है, 183 करोड़ की डील हुई है। जो हमारी एसोसिएशन है, फिल्म फेडरेशन, ऑब्जेक्शन लिया है, सीएम को लेटर लिखा फडणवीस को कि इस डील को रोका जाए। एक आइकॉनिक स्टूडियो, बहुत मशहूर फिल्म है, अनारकली वगैरह, ऐसी यादगार कई फिल्में शूट हुई हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बरकरार रखा जाए। लेकिन डील हो चुकी है, काम शुरू हो जाएगा। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिल्डर बनाने जा रहा है। 50 माले की बिल्डिंग बनेगी और 400 आलीशान फ्लैट बनेंगे इस जगह पर। मैंने इस स्टूडियो में 2 बड़ी फिल्मों की शूटिंग अटेंड की है। एक है हम आपके हैं कौन, जिसमें दीदी तेरा दीवाना गाना शूट हुआ था सलमान माधुरी का, और जो आज भी मशहूर गाना है, लोग कितनी रील बनाते हैं, फिल्म मोहरा का टिप टिप बरसा पानी। सेट बनाया था बाकायदा। मुझे याद है, मैंने जब अक्षय को इंटरव्यू लिया था, पूरा पानी में भीगे हुए थे, लंच ब्रेक था, बोला मैं किधर चेंज करने जाऊँ, यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं। तो अक्षय और मैंने भीगी हुई जो बनी हुई है सेट बनाया था, उस पर इंटरव्यू लिया था। तो एक यादगार स्टूडियो है फिल्मिस्तान, आज लुप्त होने जा रहा है। रियली दुख की बात है। शेफाली जारीवाला का न्यूज़ आपको पता होगा, अनटाइमली डेथ हो गई। बेचारी काफ़ी कॉन्शियस थी। कोई बोलते हैं कि इंजेक्शन लेती थी अपने कॉस्मेटिक चेहरे को बरकरार रखने के लिए, उसका साइड इफेक्ट था। बताई तो जा रही है नेचुरल डेथ, लेकिन एक बात आती है कि लोग अपने शरीर से खिलवाड़ क्यों करते हैं। जैसे सलमान के बारे में लास्ट टाइम जिक्र किया था, एक नेचुरल अपना ब्यूटी रखो, अच्छा खाओ पियो करो, ठीक है। ये कॉस्मेटिक चीज़ें, इंजेक्शन, गोलियां लेना बंद करो। और एक बात वरुण और सोनाक्षी सिन्हा और बहुत से आर्टिस्ट ने उठाई है, ये पेप फोटोग्राफर के बारे में। अच्छा, क्या डेथ होती नहीं है, पहुंच जाते हैं घर पर, हॉस्पिटल में, शमशान भूमि पर, पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, घर वालों से पूछते हैं। एक घर में एक मौत का माहौल है, वो जवाब क्या देगा बेचारा यार। हमारे कई वरिष्ठ फोटोग्राफर रहे हैं पुराने, उमेश व्यास जी जो नहीं रहे, इंद्रजीत औरंगाबाद कर, उनका लाइफ में एक उसूल था, वो कभी भी डेथ को कवर नहीं करते थे। किसी डेथ, कोई भी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं निकालते थे। बोला उसको बेच के हमको अपनी रोजी रोटी नहीं कमानी है, कैमरा बंद कर देता था सर। लेकिन आज के जो पेप कर चल रहा है, जो सोशल डिजिटल मीडिया चल रहा है, इन्होंने पूरी प्राइवेसी को पूरा भंग कर दिया है। पूरा टूट पड़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे, फैमिली को परेशान करते हैं, और ऊट पटांग सवाल। किसी की भाई की डेथ हुई है, किसी की डेथ हुई है, आप उसके माँ बाप से पूछ रहे हो कैसा लग रहा है। चले स्टूपिड लोग, इनको तो रियली थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हो, जो अपने खाली जर्नलिज्म, दिस नॉट जर्नलिज्म। सेम वरुण ने और सोनाक्षी ने सही कहा कि इधर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और एक हमारे पीआर है पराग देसाई, उन्होंने भी स्टोरी रखी थी, सेम रखी थी, सेम कि ये जो कल्चर है कि किसी की डेथ को मोनेटाइज करना, जी हाँ, और फिर आप जाके ऐसे सवाल पूछ रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। आते अगली खबर, डॉन 3 ओहो जल्द शुरू होने आ रही है। फरहान अख्तर के साथ रणवीर सिंह ने कंप्लीट कर लिया अपनी जी धुरंधर, इस पे डॉन 3 पे लग जाएंगे। उम्मीद है कि इसमें कृति सनोन हीरोइन की, फाइनल नहीं है। लेकिन फरहान अख्तर की तरफ से न्यूज़ है कि उन्होंने एक स्पेशल कैमियो के लिए ना शाहरुख खान को अप्रोच किया है। ओके, कि जरूरत तो है, शाहरुख के बिना तो डॉन चलेगी नहीं है। एब्सोल्युटली। तो फरहान को उम्मीद है कि शाहरुख खान मांग देंगे, लेकिन शाहरुख खान खुद बहुत ही बिजी हैं। अभी एक लंबा शेड्यूल कंप्लीट किया उन्होंने महबूब स्टूडियो में, अभी फॉरेन का 3-4 महीने का लंबा शेड्यूल है। अब उस बीच में वक्त निकालते हैं, कब देते हैं दूसरी बात है। लेकिन फरहान की कोशिशें जारी हैं कि भैया डॉन 3 में SRK का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो है वो रहे। वासु भगनानी के बारे में उन पे बड़े मियाँ छोटी मियाँ को लेकर काफ़ी लोग ने बोलते केस किए हैं, वर्कर एसोसिएशन ने, टाइगर श्रॉफ ने, अक्षय ने, अली अब्बास ने, बहुत जन ने किया, अली अब्बास जाफर ने। एग्जैक्टली। तो वासु जी अभी
पता नहीं बहुत फ्री टाइम है, लंबे लंबे इंटरव्यू फेंक रहे हैं, दे रहे हैं दुबई में बोलते हैं मैंने 5 सालों में 6 सालों में 5 फिल्में बनाई हैं, 45 बिल्डिंग बॉम्बे में खड़ी की हैं, तो मेरे पे क्यों इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने लोगों को पैसे नहीं दिए। अरे नहीं दिए आपने यार, आपने दिए सब फ्लॉप फिल्में दी हैं, लाइन से फ्लॉप दी बड़ी बड़ी फिल्में। तो अगर आपका ड्यूज बाकी है तो आप वो क्लियर कीजिए ना। आप पे ये भी लगता है कि आपने बिल्डिंग बेच दी लेकिन ड्यूज क्लियर नहीं किया। तो वासु भगनानी फ्रेंकली बोला ये नंबर 1 थे एक टाइम पे, आज उनकी औकात इतनी नहीं है कि बेचारे छोटे छोटे वर्कर को भी सामने फेस कर सकें, इसीलिए सी ग्रेड फिल्में बन रही हैं। वो आई थी अर्जुन कपूर की जो हम जिक्र कर रहे थे, मेरी बीवी की हस्बैंड का कुछ तो मेरे हस्बैंड की बीवी थी शायद मेरे ख्याल से, जिसमें उनकी बहू हीरोइन थी एक, रकुल प्रीत थे। उम्मीद है कि वासु अपना रिकॉर्ड क्लीन करेंगे, जिनका केस है सेटल करके एक अपनी इमेज बरकरार रखें जो एक समय 30 साल पहले थी उनकी सर। और उन्होंने ये भी बोला सर कि अली अब्बास ने पिक्चर बहुत ही घटिया बनाई थी, मैंने कहा था कि कॉमेडी बनाना है, उसने एक्शन बना के उसमें थोड़ी सी कॉमेडी डाली। मैंने बोला था कि भाई कॉमेडी एक्शन बनाना। सर ये कॉमेडी नहीं थी ना एक्शन थी, ये फिल्म बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अभी एक्सेप्ट तो कर रहे वासु जी, और कहते हैं कि मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ और फिर एक पिक्चर बनाता हूँ, एक बिल्डिंग बनाता हूँ और फिर एक पिक्चर बनाता हूँ, तो ऐसा भी उनका साथ साथ में एग्जैक्टली। लेकिन लंदन में तो केस चल रहे हैं उन पे, उसका क्या? सब्सिडी को लेके बोलते हैं उन पे बहुत कई सारे केस चल रहे हैं। उन्होंने बोलते हैं उल्टे सीधे बिल दिए लंदन की गवर्नमेंट को, तो सब्सिडी रुकी हुई है वहाँ पर उनकी। शायद यही वजह है कि उनका फ्लो रुक गया और वो टाइम पे पैसा नहीं दे पाए। ओके, और एक दुबई में बहुत बड़ा स्टूडियो उनको क्रिएट करना है। लंदन में ऑलरेडी स्टूडियो है उनका, बोलते हैं बिल्डिंग भी है, स्टूडियो भी है उनका। लेकिन यहाँ पे दुबई का जो प्लान है, क्योंकि अभी फिलहाल दुबई में लंदन की गवर्नमेंट चूना लगाने के बाद शायद दुबई को चूना लगाने अभी दुबई में चले गए, बड़ा स्टूडियो जहाँ पे विजिटर्स आए, टूरिस्ट आए और शूटिंग्स चलती रहे और वो देख सके, ऐसा बहुत बड़ा प्लान है उनका दुबई का। देखते हैं वासु जी क्या करते हैं और कौन सी कितनी पिक्चरें और लेके आ सकते हैं हमारे लिए। अपनी मस्त गर्ल रवीना टंडन ना केबिन क्रू से बहुत नाराज है। एक वीडियो वायरल हुआ है श्रद्धा कपूर का, उनके प्रेमी राहुल मोदी के साथ में, दोनों कुछ कर रहे हैं। केबिन क्रू की किसी मेंबर ने वीडियो निकाल लिया, वायरल कर दिया। तो रवीना आंटी नाराज है कि भैया आपने कैसे वीडियो शूट किया। एक तो मैं बता दूं रवीना को पेट में क्यों जलन हो रही है भैया, जब श्रद्धा को ऐतराज़ नहीं है, श्रद्धा कुछ नहीं बोल रही, तुम क्यों बोल रही हो। और फ्रैंकली एक बात है, जब आप पब्लिक डोमेन में हो, किधर भी हो, आप टॉयलेट में हो, प्लेन में हो, लोग तो वीडियो निकालेंगे ही सर। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप शालीनता से पब्लिक प्लेस में जाए, वैसे बिहेव करें जैसे आम लोग करते हैं। आप कुछ करेंगे हरकत तो लोग तो वीडियो निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। या पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाना भूना बंद कर दो, प्राइवेट प्लेन से घूमो ना जाके, आओ नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में। सो रवीना का एक टोटली सर से एकदम गलत नज़रिया है कि उसने क्यों निकाले। आज फैन होगी समझो श्रद्धा की, निकाल लिया वीडियो। हम लोग कितनी बार वीडियो निकालते हैं, देखा होगा आपने। तो रवीना आंटी बेचारी नाराज चल रही है उस केबिन क्रू से, बोला कि एयरलाइंस को एक्शन लेना चाहिए उस केबिन क्रू के अगेंस्ट में। कॉकटेल 2 दिनेश विजन की कास्टिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। ये कुछ मेकर्स नहीं बोल रहे, जो हुमी की वाइफ है अनेटा उसने जाहिर किया है। शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंडाना। कॉकटेल 2012 में आई थी, उसकी सीक्वल है। पहली बहुत अच्छी बनी थी, गाने अभी भी रिलीज के बाद और प्रशंसा मिली। उम्मीद है कि ये कास्टिंग अच्छी लग रही है सर। शाहिद कपूर बहुत पनौती एक्टर है। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे पिक्चरों में शाहिद अच्छा लगता है सर देखने में। पब्लिक देखना पसंद नहीं करती ना उसको, पब्लिक देखती है। दिन खराब चल रहे हैं साहब के, देखते हैं। अब लेट्स सी, दिनेश विजन बनाता है सर पिक्चर, ऐसी नहीं कि एकदम ही खराब पिक्चर है। नहीं खराब नहीं बनाता, लेकिन शाहिद पे मुझे भरोसा नहीं आता है। आपको नहीं? हाँ, बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू इज बिग जीरो, यू नो। टेंट्रम ज़्यादा है, फिल्म का बजट ज़्यादा है। आज रिकवरी क्या है उसकी फिल्मों की, लास्ट कौन सी फिल्में चली उसकी देखिए, नहीं चलती सर। अगली खबर पे आते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ओके, लौट के बुद्धू घर पर आए। हॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, चली नहीं बेचारी। हॉलीवुड के निक से शादी भी कर ली सिंगर से, कुछ नहीं हुआ। अब आपको पता हो राजमौली की फिल्म कर रही है, और अभी भी कुछ तो लेटेस्ट क्रिश 4 में इसकी एंट्री कंफर्म की है कुछ ऋतिक रोशन ने। ओके, रेखा छोटे से कैमियो रोल में होगी, प्रीति जिंटा का इसमें कोई रोल नहीं होगा। आपको पता होगा इस फिल्म से ऋतिक रोशन डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। स्टोरी पे पूरा काम हो चुका है, पिक्चर मिलकर बनाएंगे यश चोपड़ा और राकेश रोशन। अगले साल फुर पर जाएगी। तो प्रियंका भी पूरी तरह से बॉलीवुड में होगी, लेकिन बुढ़ापे में। चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही। यहाँ पर यहाँ पे लोग पहचानते हैं प्रियंका को, बाहर कोई नहीं पहचानता। हाँ, छोटी छोटी वेब सीरीज वगैरह ठीक है। यस
17 साल के बाद मिलन हुआ है आमिर खान का और मंसूर खान का। ओके जाने तू पिक्चर आई थी, जाने तू जाने ना, जी, जिसमें ये थी जेनेलिया और इमरान खान या उनकी बेटी, उनकी बहन का बेटा है, मंसूर खान की सगी बहन है, उनका बेटा है इमरान। तो आमिर ने काफ़ी सपोर्ट किया उसको। तो 17 साल के बाद उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई है एक दिन, दोनों ने मिलकर बैनर ने, ओके, जो 7 नवंबर को रिलीज हुई। हाँ, मंसूर खान और आमिर खान ने मिलकर। पिक्चर का नाम है एक दिन, 7 नवंबर को रिलीज होगी। इसमें उनके बेटे जुनैद हैं। एक पहली फिल्म महाराज OTT पे आई थी, दूसरी लवयापा कब आई पता नहीं चला, लेकिन हीरोइन है साई पल्लवी, जिनको आप अगले साल दिवाली पे बतौर सीता देख सकेंगे, लेकिन बतौर हिंदी उनकी लॉन्चिंग फिल्म हो रही है एक दिन से। एक दिन, यस, 7 नवंबर को, 7 नवंबर को रिलीज हुई है। उसका गाना भी हमने सुना था, आमिर खान ने हमको सुनाया था उसका गाना। सुनील पांडे डायरेक्टर हैं। उम्मीद है कि ढंग की बनाई होगी पिक्चर। हाँ, और रोमांटिक है, रोमांटिक। जी हाँ, जी हाँ। रोमांटिक। विशिंग ऑल द बेस्ट टू आमिर खान, मंसूर खान एंड जुनैद खान, एंड वेलकम टू साई पल्लवी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। यस दोस्तों, ये थी सारी खबरें। आप लोगों को कैसी लगी ये सारी खबरें, ये ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू बोलूँगा नरेंद्र जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू।